का ही पूरी तरह पवित्र होना चाहिए। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि सीजेपी के जो नेता सरकार से बात कर रहे हैं वो किससे सलाह कर बातचीत का एजेंडा तय कर रहे हैं। कौन ये तय कर रहा है कि प्रतिनिधिमंडल में आंदोलनकारियों की तरफ से कौन कौन शामिल होगा, मांगों को तय करने का प्रोसेस क्या है, क्या इन महत्वपूर्ण फैसलों के लिए सीजेपी ने कोई कमेटी बनाई है, क्या आंदोलन कर रहे छात्रों से चर्चा के बाद बातचीत का एजेंडा तय हो रहा है। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये देश के करोड़ों युवाओं और छात्रों से जुड़ा मुद्दा है। इसमें पारदर्शिता जरूर होनी चाहिए। उम्मीद है कि कॉकरोच जनता पार्टी इन सवालों का जवाब भी देगी। खैर, आज की बैठक में दोनों पक्षों के बीच दो मांगों पर सहमति बनती दिख रही है। बैठक खत्म होने के बाद सरकार की तरफ से कहा गया कल यानी शनिवार दोपहर फिर बैठक होगी, उसमें सरकार सीजेपी की मांगों पर जवाब देगी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, क्या कहा वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वार्ता एक बड़ी खबर आई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक के दोषियों पर सख्ती के लिए पेपर लीक रोकने वाले 2024 के कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी। सूत्रों का दावा है यह बिल सोमवार यानी 27 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा। मित्रों, समझिए, छात्रों की शिकायत को लेकर सरकार त्वरित एक्शन के मोड में है। आज आपको पुराने कानून और नए कानून में फर्क को जरूर समझना चाहिए। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। हो सकता है तो इसे नोट भी कर लीजिए। मौजूदा कानून जो 2024 में पास हुआ था उसमें पेपर लीक पर 3 से 5 साल की जेल या सजा का प्रावधान था। नए कानून में 10 साल सजा का प्रावधान होगा, यानी पेपर लीक करने वाले जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेल में ही गुजारेंगे। पुराने कानून में पेपर लीक के केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने का कानूनी प्रावधान नहीं था। नए संशोधन में सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को कानूनी दर्जा दिया गया। अब तय सीमा में पेपर लीक कर छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाले पापी अपने अपराध की सजा पाएंगे। इसमें एक मिसाल भी बनेगी। पहले के कानून में सुनवाई की समय सीमा तय नहीं थी। नए कानून में अधिकतम 3 महीने में सुनवाई और फैसला अनिवार्य कर दिया गया। समझिए, केस दर्ज होने के 90 दिन में पेपर लीक के पापियों को उनके पाप की सजा मिल जाएगी। इससे पेपर लीक माफिया में खौफ बढ़ेगा और छात्रों का सिस्टम में भरोसा बढ़ेगा। आज कैबिनेट की बैठक में और क्या हुआ, इसकी विश्वसनीय जानकारी भी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने पेपर लीक संशोधन विधेयक की पूरी डिटेल जानकारी शेयर की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गृह मंत्री के बाद बिल में कुछ और नई बातें जोड़ी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ कानून लाने की बात तो कांग्रेस ने राजीव गांधी की सरकार के समय की थी, लेकिन कांग्रेस ये बिल लाई नहीं। मोदी सरकार ने 2024 में कानून बनाया। अब इस कानून को नौजवानों के हित में और सख्त बनाया जाएगा। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने श्रेष्ठ शिक्षा और सही दिशा देना राष्ट्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पूरी टाइमलाइन को एक बार गौर से समझ लीजिए। गुरुवार रात 11:52 पर पीएम मोदी का वीडियो मैसेज आया। पीएम का वीडियो आने के करीब 38 मिनट बाद यानी रात 12:30 पर सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हुआ। आज दोपहर 12:40 पर सरकार और सीजेपी की बैठक हुई। बैठक खत्म होते ही सरकार की तरफ से बता दिया गया कि पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानूनी प्रावधानों को मंजूरी दे दी गई है, यानी सरकार का एक्शन फास्ट फॉरवर्ड मोड में है। सरकार उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रही है जो पेपर लीक पर छात्रों की तरफ से पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस ने कल देश